जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए भाद्रपद कृष्णा एकादशी अजा एकादशी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे, हे जनार्दन, भाद्रपद कृष्णा एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि और महात्म्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि सब प्रकार के समस्त पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। इसके व्रत को करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान हरिकेश का पूजन करता है उसको अवश्य वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नाम का एक सत्यवादी राजा राज्य करता था। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपनी स्त्री पुत्र तथा स्वयं को भी बेच दिया। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार भी सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचारने लगता कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उनको देखकर प्रणाम किया और अपनी सब दुख भरी गाथा सुनाई। राजा की यह बात सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, हे राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 रोज बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि तो उसी समय अंतर्ध्यान हो गए और राजा ने उनके कथनानुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग में बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। उसके व्रत के प्रभाव से उसको पुनः राज्य प्राप्त हुआ और अंत समय आने में अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। तो हे राजन, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ है। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे लोग स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रेम से बोलो ग्यारस माता की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था। वह अपनी शादी के बाद नए वस्त्र पहनकर अपनी पत्नी को लाने पहली बार ससुराल जा रहा था। रास्ते में उसने एक गाय को तालाब की ओर जाते हुए देखा। वह गाय पानी पीने के लिए तालाब में उतर तो गई, लेकिन कीचड़ होने की वजह से वह तालाब से बाहर नहीं निकल पा रही थी। गाय ने उस आदमी को वहां से गुजरते देखा तो उसने आदमी से मदद के लिए कहा, लेकिन सेठ ने कहा कि मैं नया वस्त्र पहनकर ससुराल जा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गाय माता उदास हो गई और वह कीचड़ में धंसती चली गई। गाय ने फिर उसे श्राप दे दिया कि अब से 8 पहर बाद तू गधा बन जाएगा। अब वह सेठ डर गया और गाय से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय पूरी तरह से कीचड़ में दबकर डूब चुकी थी। वह सेठ पछताता हुआ उदास मन से अपनी ससुराल पहुंचा। जाते ही उसने अपनी पत्नी को ले जाने की रट लगा दी। सभी ने उससे बहुत आग्रह किया कि अभी तो तुम आए हो, कम से कम एक रात तो यहाँ रुक जाओ, लेकिन वह रुकने के लिए तैयार नहीं था। तब उसकी पत्नी ने कहा कि जब सभी लोग इतना कह रहे हैं तो आप एक दिन के लिए क्यों नहीं रुक जाते। तब उसने अपनी पत्नी को गाय के श्राप वाली सारी बात बताई। उसकी पत्नी उसी वक्त अपने मायके से विदा होकर पति के साथ चल पड़ी। 8 पहर बाद वह आदमी गधा बन गया और पूरा दिन घर में पड़ा रहा। कुछ दिनों बाद घर में खाने पीने के लाले पड़ गए। तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे लेकर बाहर मजदूरी करो। तब उसकी पत्नी उसे लेकर बाहर गई और नगर के राजा के यहाँ मजदूरी के काम करने लगी। उसे वहाँ बोझ उठाते देख लोगों ने कहा कि तुम्हारे पास तो गधा है, फिर भी तुम बोझ क्यों उठा रही हो। परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया और अपना काम करती रही। दूर से यह सब राजा भी देख रहा था। उसने भी उससे यही कहा कि तुम्हारे पास तो गधा है, फिर तुम यह बोझा क्यों उठा रही हो। तब उसने राजा से कहा कि यह गधा नहीं है, यह मेरे पति है। उसने गाय के श्राप वाली पूरी बात राजा को बताई। राजा ने अपने नगर के विद्वानों और पंडितों को बुलाकर इसका उपाय पूछा। तब एक विद्वान ने बताया कि जिस किसी ने 101 ग्यारस का व्रत किया हो वह अपने पुण्य का फल इसे दे दे तो यह अपने असली रूप में आ सकता है। यहाँ हम आपको ग्यारस का अर्थ स्पष्ट कर देते हैं। 11 एकादशी का व्रत करने पर 1 ग्यारस पूरा होता है।
और 22 एकादशी व्रत रखने पर 2 ग्यारस पूरे होते हैं। ऐसे ही जिसने 101 बार ग्यारस ग्यारस एकादशी के व्रत किए हों, उसके पुण्य के फल से वह आदमी अपने असली रूप में आ जाएगा। राजा ने अपने पूरे नगर में घोषणा करा दी, लेकिन किसी ने भी पूरे 101 ग्यारस नहीं किए थे। कई दिन बीतने पर उन्हें एक बुढ़िया मिली जिसने 101 ग्यारस पूरे कर लिए थे। राजा ने उस बुढ़िया को उसका फल देने के लिए कहा, लेकिन वह बुढ़िया 100 ग्यारस एकादशी का फल देने को तैयार हुई, क्योंकि 1 ग्यारस का फल वह अपने खुद के लिए रखना चाहती थी, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति हो और बैकुंठ धाम में वास मिले। इतना कहकर उसने अपने 100 ग्यारस एकादशी का फल उस सेठ को दे दिया। तब वह गधे से मनुष्य रूप में आ गया, लेकिन 1 ग्यारस कम होने के कारण से गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं गई। ग्यारस माता की यह महिमा देखकर उन पति पत्नी ने ग्यारस व्रत रखने का निश्चय किया। पति पत्नी दोनों मिलकर एकादशी का व्रत करने लगे। 1 ग्यारस पूरा होते ही सेठ की पूंछ गायब हो गई और ग्यारस माता की कृपा से उनका घर अन्न धन से भर गया। हे ग्यारस माता, जैसे आपने सेठ पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलो ग्यारस माता की जय हो। एक बार की बात है, एक गांव में ननद और भाभी रहती थी। घर के सभी लोग बेटी को बहुत लाड़ प्यार से रखते थे, परंतु उसकी भाभी अपनी ननद से बहुत जलती थी। एक दिन बहू ने अपनी सास से कहा, माँ जी, आप अपनी बेटी से घर का कामकाज क्यों नहीं करवाती? पराए घर जाएगी तो बहुत दुख पाएगी। परंतु सास ने कहा कि यह तो अभी बहुत छोटी है, जब बड़ी हो जाएगी तो सब सीख जाएगी। बेटी का नाम रानी था। वह जब से समझदार हुई तभी से तुलसी माता की पूजा करती थी। तुलसी सींचती और सुबह शाम घी का दीपक लगाती। तुलसी जी की पूजा करने के बाद ही वह खाना खाती। रानी तुलसी जी से प्रार्थना करती, हे माँ, सोने का लोटा दो, लड्डुअन का थाल दो। इस प्रकार सोने का लोटा और लड्डुअन का थाल आ जाता। रानी वह ले जाकर अपनी माँ को दे देती थी। इसी तरह उनका घर चल रहा था। उनके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं हुई। एक दिन उसकी माँ अपने बेटे से कहती है, बेटा, रानी के विवाह का समय हो गया है, तुम उसके लिए वर खोज दो। तभी उसकी भाभी बोली, मेरी जान पहचान की एक शादी है, रानी की शादी वहीं कर दी जाएंगी। इस प्रकार रानी की शादी हो गई। वह बहुत ही गरीब थे। सुबह हुई तो रानी ने अपनी सास से कहा, मैं पहले तुलसी की पूजा करूंगी, उसके बाद ही अन्न ग्रहण करूंगी। सास बोली, हमारे यहाँ तो तुलसी का पौधा नहीं है। रानी को उसकी ननद के साथ पड़ोस में लगी तुलसा के पौधे के पास भेज देती है। रानी ने तुलसी की पूजा करी और वही मांगा जो हमेशा मांगती थी। सोने के लोटे में जल दो और लड्डुअन का थाल दो। दोनों चीजें उसके सामने आ जाती हैं। रानी ने वह लोटा और वह थाल पड़ोसन को दे दिया। पड़ोसन तो बहुत खुश हुई और कहा, बहू, तुम रोज पूजा करने आ जाया करो। जब वह दोनों घर आई तो ननद ने अपनी माँ को पूरी बात बताई। सास गुस्से से बोली, अब देखती हूँ कि अब ये कैसे पूजा करेगी। तुलसी पूजा करने पड़ोस में कैसे जाती है। सुबह रानी ने तुलसी पूजा के लिए कहा तो सास पहले से ही गुस्से में बैठी थी। उसने कहा, कोई पूजा नहीं होगी, चलो काम पर लग जाओ। रानी बहुत दुखी हुई। उसने कुछ भी नहीं खाया। इस तरह 4-5 दिन निकल गए और वह भूखी प्यासी ही रही। रात को तुलसी माँ ने सपने में दर्शन दिया और बोली, बेटी, आजकल तुम मुझे जल से क्यों नहीं सींचती हो, मेरी पूजा भी नहीं करती हो, दिया भी नहीं जलाती हो। तब रानी ने कहा, मेरे ससुराल में तुलसी का पौधा नहीं है, तो मैं कैसे पूजा करूं? तब तुलसी माँ ने कहा, उठो और घर के आंगन में देखो, वहाँ तुलसी का पौधा है। रानी जब सुबह उठी तो उसने सच में देखा, आंगन में तुलसी का पौधा लगा हुआ है और उसमें हीरे मोती लटक रहे हैं। वह बहुत ही खुश हुई और पूजा की थाली लेकर आई और जल से तुलसी जी को सींचा, घी का दीपक जलाया, परिक्रमा करी और फिर वही मांगा कि हे माँ, सोने के लोटे में जल दो, लड्डुअन का थाल दो। दोनों उसके आगे आ गए। बहू ने ले जाकर वह दोनों चीजें अपनी सास को दे दी। वह चकित होकर पूछने लगी, बहू, यह सब कहाँ से आया? तब बहू ने पूरी बात बताई। सास ने आंगन में जाकर देखा तो आंगन में तुलसी के पौधे से जगमगा रहा था। सास को अपनी गलती पर बहुत ही पछतावा हुआ। सास बहू से माफी मांगने लगी तो बहू ने कहा, माँ जी, उल्टी गंगा नहीं बहती, मैं आपके पाँव लगूंगी, आप तुलसी माँ के पाँव लगिए। तब दोनों सास बहू और ननद रोज तुलसी जी की पूजा करने लगे, तुलसी सींचने लगे। हे तुलसी माता, जैसे आपने रानी पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो। जन्माष्टमी के बाद भाद्रपद भादो द्वादशी को बच बारस का पर्व मनाया जाता है। बच बारस के दिन विवाहित महिलाएं पुत्र प्राप्ति और पुत्र है तो उसकी मंगल कामना के लिए व्रत करती हैं।
इस दिन व्रत रखने वाले स्त्री को गाय के बछड़े की पूजा करनी चाहिए। गाय का बछड़ा ना मिले तो बच पारस की पूजा के लिए मिट्टी का गाय का बछड़ा बनाकर भी पूजा की जा सकती है। बच पारस की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार अपने 7 बेटे और पोतों के साथ रहता था। उस साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया था, लेकिन कई सालों तक वो तालाब नहीं भरा था। तालाब नहीं भरने का कारण पूछने के लिए उसने पंडित को बुलाया। पंडित ने कहा कि इसमें पानी तभी भरेगा जब तुम या तो अपने बड़े बेटे या अपने बड़े पोते की बलि दोगे। तब साहूकार ने अपनी बड़ी बहू को तो पीहर भेज दिया और पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी। इतने में गरजते बरसते बादल आए और तालाब पूरा भर गया। इसके बाद बछबारस आई और सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया है, इसकी पूजा करने चलो। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गया। वह दासी से बोल गया था, गेहूला को पका लेना। गेहूला से तात्पर्य गेहूं के धान से था। दासी समझ नहीं पाई। दरअसल गेहूला गाय के बछड़े का भी नाम था। उसने गेहूला को ही पका लिया। बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूजने आ गई थी। तालाब पूजने के बाद वह अपने बच्चों से प्यार करने लगी। तभी उसने अपने बड़े बेटे के बारे में पूछा। तभी तालाब में से मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला, माँ मुझे भी तो प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा कि बछबारस माता ने हमारी लाज रख ली और हमारा बच्चा वापस दे दिया। तालाब की पूजा करने के बाद जब वह वापस घर लौटे तो उन्होंने देखा बछड़ा नहीं था। साहूकार ने दासी से पूछा, बछड़ा कहाँ है? तो दासी ने कहा कि आपने ही तो उसे पकाने के लिए कहा था। साहूकार ने कहा, एक पाप तो अभी उतरा ही है, तुमने दूसरा पाप भी कर दिया। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को गाय वापस लौटी तो वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी और फिर मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी में से बछड़ा निकल गया। साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने गया। उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में यह बात फैला दी कि हर बेटे की माँ को बछबारस का व्रत करना चाहिए। हे बछबारस माता, जैसे आपने साहूकार की बहू को दिया वैसे हमें भी देना। कहानी कहने सुनते ही सभी सुनने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलो बछबारस माता की जय हो। एक गांव में एक सेठानी रहती थी। वह तुलसी माता का नित्य नियम किया करती थी। रोज तुलसी सींचती, दिया लगाती। तुलसी माता की कृपा से सेठानी को एक बेटी हुई। सेठानी तुलसी माता में अत्यधिक प्रीति रखने के कारण अपनी बेटी का नाम तुलसी रख देती है। सेठानी की बेटी तुलसी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अब वह दूध रोटी खाने योग्य हो गई। सेठानी तुलसी बिटिया को रोटी खाने के लिए बुलाती तो तुलसी माता रोटी खाने आ जाती। बेटी भूखी रह जाती, फिर वह रोती। कुछ दिनों के बाद सेठानी को पता चला कि उसकी बनाई हुई रोटी तुलसी माता खाती है। फिर क्या था, सेठानी तो बहुत ही खुश हुई और वह पूरे मोहल्ले में बताकर आ गई कि उसके घर तुलसी माता रोटी खाने आती है। अब तो सेठानी को धीरे धीरे घमंड हो गया कि उसके घर तुलसी माता रोटी खाने के लिए आती है। इस बात से तुलसी माता क्रोधित हो गई और सेठानी को श्राप दे दिया। अब तो सेठानी किसी भी तुलसी क्यारे के पास जाती तो तुलसा माता सूख जाती। गांव की स्त्रियों से अपने घर आने से मना करने लगी। अब सेठानी को बड़ा ही पछतावा हुआ और वह तुलसी माता से रो रो कर क्षमा मांगने लगी। तुलसी माता उसे क्षमा कर देती हैं और कहती हैं, अब मैं तेरे घर रोटी खाने नहीं आऊंगी। अब से तुम स्वयं तुलसी पत्ते को अपने खाने में डालना। अब सेठानी खाना बनाती और तुलसी पत्ते को भोजन में डालती, ठाकुर जी का भोग लगाती। तुलसी माता की कृपा से सेठानी का घर अन्न धन से भर गया। तो हे तुलसी माता, जैसे आपने उस पर कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह नियमित रूप से भगवान श्री विष्णु का पूजन किया करता था। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु से दर्शन देते हैं और वरदान मांगने को कहते हैं। ब्राह्मण ने कहा, मैं चाहता हूँ कि लक्ष्मी जी का निवास मेरे घर में हो जाए। यह सुनकर विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के सरल उपाय ब्राह्मण को बता दिए। भगवान विष्णु जी ने कहा, मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे लेकर अपने घर आने का निमंत्रण देना। वह स्त्री ही लक्ष्मी देवी है।
देवी लक्ष्मी का तुम्हारे घर आ जाने के बाद तुम्हारा घर अन्न धन से भर जाएगा। यह कहकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह 4 बजते ही ब्राह्मण मंदिर के सामने जाकर बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने के लिए आईं तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन करने लगा। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गईं कि यह विष्णु भगवान के कहने से हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा, तुम महालक्ष्मी जी का व्रत करो। यह व्रत करने से तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन पूरी श्रद्धा से किया। व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी माता उस ब्राह्मण के घर में वास करने लगी। जो भक्त इसे पूरी श्रद्धा के साथ करता है, माना जाता है उसे अपार धन की प्राप्ति होती है। तो हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उस गरीब ब्राह्मण पर अपनी दया दृष्टि की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण का परिवार रहता था और ब्राह्मणी गणेश जी की परम भक्त थी। गणेश भगवान की पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन ब्राह्मणी गणेश भगवान जी से बोली, हे प्रभु, आज घर में कुछ भी नहीं है, मैं आपको भोग कैसे लगाऊं? तब भगवान गणेश बोले, हे मैया, तू चिंता मत कर, तू लक्ष्मी जी का न्योता करा। तब ब्राह्मणी बोली, लक्ष्मी जी कहाँ मिलेंगी और मैं लक्ष्मी जी को क्या खिलाऊंगी? तब गणेश जी बोले, मैया, तू न्योता तो करके आओ, आज का दिन है, सो लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ पर मिल ही जाएंगी। वह ब्राह्मणी न्योता करने चली गई। उसे लक्ष्मी जी पीपल के वृक्ष पर मिल गई। ब्राह्मणी ने लक्ष्मी जी का न्योता किया। तब लक्ष्मी जी बोली, हे बहन, मैंने तुम्हारा घर नहीं देखा है, तो मैं तुम्हारे साथ ही चल रही हूँ। इस प्रकार लक्ष्मी जी ब्राह्मणी के साथ उसके घर पर आ गई। तब वह ब्राह्मणी गणेश जी से बोली, हे प्रभु, अब मैं क्या करूँ, मैं क्या खिलाऊँ लक्ष्मी माता को? मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, लक्ष्मी जी तो मेरे साथ ही चली आई हैं, मैं पड़ोसी से भी मांग कर कैसे लाऊं? तब गणेश भगवान बोले, मैया, लक्ष्मी जी से भंडारे की चाबी मांग ले। तब ब्राह्मणी बुढ़िया लक्ष्मी जी से भंडारे की चाबी मांग लेती है। लक्ष्मी माता ने उसे चाबी दे दी। ब्राह्मणी ने भंडार घर खोलकर देखा तो उसमें भंडारे भरे पड़े थे। ब्राह्मणी यह देखकर बहुत खुश हो गई और उसने 56 भोग बनाए। लक्ष्मी जी ने भोग लगाया, गणेश भगवान ने भोग लगाया और सारे परिवार वालों ने भी भरपेट भोजन किया। लक्ष्मी जी जाने लगी। तब बूढ़ी ब्राह्मणी लक्ष्मी जी को रोकने लगी। तब लक्ष्मी जी बोली, हे बहन, मैं एक जगह पर स्थिर नहीं रहती हूँ, मैं सबका ख्याल रखती हूँ, सबके घर जाती हूँ, सबके घर से आती हूँ। जैसे जिसके कर्म हैं, उनके कर्मों के अनुसार उनके यहाँ निवास करती हूँ। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने ब्राह्मणी के भंडारे भरे, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, गांव में एक बुढ़िया माई अपने परिवार के साथ रहती थी। बुढ़िया माई विष्णु भगवान की परम भक्त थी। वह हमेशा दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करती और कथा सुनती थी। उसने कभी भी व्रत में गणेश भगवान की कथा न कही न सुनी। इस कारण उसका व्रत अधूरा रह गया। पर बुढ़िया माई को इस बात का पता नहीं था। उसको लगता था कि वह व्रत तो पूरा कर रही है और उनके व्रत के पुण्य से उनको बैकुंठ लोक की प्राप्ति जरूर होगी। देखते ही देखते बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने यमलोक से दूत आए और वह देखकर घबरा गई और बोली, मैंने जीवन भर विष्णु भगवान की भक्ति श्रद्धा भक्ति से की है, एकादशी के व्रत किए, एकादशी व्रत की कथा सुनी, मुझे तो लेने बैकुंठ धाम का विमान आएगा, मैं आपके साथ नहीं चलूँगी। इतना कहकर बुढ़िया माई रोने लगी और विष्णु भगवान को पुकारने लगी। विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार होकर आए, बुढ़िया माई के पास आ गई और बोले, बुढ़िया माई, तूने तो पूरी श्रद्धा से व्रत किया, पर तुमने व्रत में कभी भी गणेश भगवान की कथा न कही न सुनी, इसी कारण तेरा व्रत अधूरा है। बुढ़िया माई विष्णु भगवान से जीवन दान मांगने लगी ताकि वह एकादशी का व्रत करके उसका पूरा पुण्य प्राप्त कर सके। इस प्रकार बुढ़िया माई को विष्णु भगवान ने 2 साल के लिए फिर से पृथ्वी पर भेज दिया। अब बुढ़िया माई जीवित होते ही गणेश भगवान का नित्य नियम करने लगी। बुढ़िया माई एकादशी व्रत तो करती, एकादशी व्रत की कथा सुनती और अंत में गणेश भगवान की कथा भी पूरी सुनने लगी। इस प्रकार 2 साल में बुढ़िया माई ने सारे 11 पूरे कर लिए। गणेश भगवान की कृपा से एकादशी का पूरा पुण्य बुढ़िया माई को प्राप्त हुआ। बुढ़िया माई की तपस्या से गणेश भगवान प्रसन्न हुए और बुढ़िया माई के सामने प्रकट होकर बोले, बुढ़िया माई, तुमने मेरे नित्य नियम के साथ ही व्रत को श्रद्धापूर्वक किया है, कथा सुनी है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हारी इस तपस्या का गुणगान लोग करते रहेंगे। साथ ही एकादशी व्रत में तुम्हारी भक्ति की इस कथा को जो भी मनुष्य प्रेम पूर्वक सुनेगा उसको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा।
गणेश भगवान बुढ़िया माई पर प्रसन्न होकर बुढ़िया माई का घर अन्न धन से भर देते हैं। साथ ही रिद्धि सिद्धि का वास करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। 2 साल बीतने पर बुढ़िया माई की मृत्यु हुई। इस बार उन्हें लेने बैकुंठ लोक का विमान आया। बुढ़िया माई को पूरे मान सम्मान के साथ बैकुंठ लोक ले जाया गया। इस प्रकार गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर अन्न धन से भर गया और मरने के बाद बैकुंठ लोक का सुख प्राप्त हुआ। तो हे गणेश भगवान, जैसे आप बुढ़िया माई पर प्रसन्न हुए, बुढ़िया माई के व्रत को पूर्ण किया, उसके घर को अन्न धन से भर दिया, वैसे ही एकादशी व्रत करने वालों को भी पूरा फल देकर उनका घर अन्न धन से भर देना। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर ऐसे ही नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।